नवंबर 2025 का महीना बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न के हामिल अफराद के लिए एक गैर मामूली और गहरी नफ्सियाती खुदाई का महीना साबित होगा। आप जो अपनी अमलियत पसंदी, नज़्म-ओ-ज़ब्त और दुनियावी कामयाबी पर तवज्जो मरकूज़ रखने के लिए जाने जाते हैं, इस महीने कायनात आपको एक बिल्कुल मुख्तलिफ मैदान में मदऊ कर रही है। आपकी अपनी रूह की गहराइयों में, आपके लाशऊर के पुरस्रार दायरों में। ये एक ऐसा सफ़र है जो बाहर की दुनिया की हलचल से शुरू नहीं होता, बल्कि आपके अंदर की खामोश सरगोशियों से होता है। ये महीना दो बिल्कुल मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। पहला हिस्सा एक गहरे, बेचैन और खुद शनासी के दौर पर मुहित होगा, जबकि दूसरा हिस्सा इस अंदरूनी काम के नतीजे में पैदा होने वाले खूबसूरत समाजी और ज़ाती ताल्लुकात का इनाम लेकर आएगा। ये एक कहानी है कि किस तरह अपनी रूह के तहखाने को साफ करने से आपकी ज़िंदगी के मेहमान खाने में रोशनी और मोहब्बत आती है। महीने के पहले 20 दिन आपके लिए एक चैलेंजिंग लेकिन इंतहाई ज़रूरी दौर होंगे, क्योंकि तवानाई और अमल का सियारा मरीख और इब्लाग व सोच का सियारा अतारद दोनों बुर्ज कौस की तवानाई में आपके जायचे के 12वें घर में मुकीम होंगे। 12वां घर इल्म नजूम में सबसे ज़्यादा पुरस्रार, पेचीदा और अक्सर गलत समझा जाने वाला घर है। ये आपकी रूह का एटिक है, वो जगह जहां आप अपनी पुरानी यादें, भूले हुए ख्वाब, लाशऊरी खौफ और वो तमाम चीज़ें जमा करते हैं जिनका आप शऊरी तौर पर सामना नहीं करना चाहते। ये तन्हाई, रूहानियत, ख्वाबों, राज़ों, खुद को नुकसान पहुंचाने वाले नमूनों, सेल्फ अनडूइंग पैटर्न्स और आपके अंधे धब्बों, ब्लाइंड स्पॉट्स का घर है। ये वो जगह है जहां चीज़ें एक नए दौर के आगाज़ के लिए ख़त्म होती हैं। जब मरीख, जो कि एक मुतहरिक, जारहाना और अमली सियारा है, इस आबी, गैर फ़आल और पोशीदा घर में दाखिल होता है तो एक अजीब व गरीब बेचैनी पैदा होती है। ये ऐसा है जैसे आप एक तेज़ रफ्तार कार को धुंध में चलाने की कोशिश कर रहे हों। आपके पास तवानाई है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा। ये तवानाई अक्सर अंदरूनी बेचैनी, बेनाम गुस्से या ऐसी मायूसी की सूरत में ज़ाहिर होती है जिसकी कोई वाज़ेह वजह समझ नहीं आती। इसके साथ ही अतारद, जो आपके जहन की नुमाइंदगी करता है, यहाँ रजत में है, जिसका मतलब है कि आपका जहन माजी की गहराइयों में गोता लगा रहा है, पुराने राज़ों, पुरानी गुफ्तगुओं और पुराने फ़ैसलों का जायज़ा ले रहा है। इस सियारवी इज्तिमा की ख़ास बात यह है कि ये बुर्ज कौस में हो रहा है, जो अकायद, फ़लसफ़े और सच्चाई का बुर्ज है। इसका मतलब है कि जो चीज़ें आपके लाशऊर से उभर कर सामने आएंगी, वो महज पुरानी आदतें नहीं होंगी, बल्कि वो गहरे अकायद होंगे जिन्होंने इन आदतों को जन्म दिया। ये वो छुपे हुए अकायद हैं जिनके बारे में आपको शायद मालूम भी ना हो कि वो आपके पास हैं, लेकिन वो खामोशी से आपकी ज़िंदगी को चला रहे हैं। मिसाल के तौर पर हो सकता है आपको लाशऊरी तौर पर यकीन हो कि मैं कामयाबी के लायक नहीं हूँ, या मोहब्बत हमेशा तकलीफ़देह होती है, और ये अकीदा आपको लाशऊरी तौर पर ऐसे हालात पैदा करने पर मजबूर करता है जो इस यकीन को सच साबित करें। ये तवानाई इसलिए भी शदीद है क्योंकि ये आपके 5वें घर में मौजूद यूरेनस के मद्दे मुकाबिल है। 5वां घर खुशी, तख्लीकी सलाहियत, रोमांस, खुदी के इजहार और ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होने का घर है। यूरेनस वहाँ आपको अपनी असलियत, अपनी इनफरादियत और अपनी खुशी को बेखौफी से अपनाने की तरगीब दे रहा है। 12वें घर से ये मुखालिफत एक ज़बरदस्त कायनाती खींचातानी पैदा करती है। आपका लाशऊर, 12वें घर में छुपे हुए खौफ और ख़ुद को महदूद करने वाले अकायद आपको हकीकी खुशी और तख्लीकी आज़ादी हासिल करने से रोक रहे हैं। ये महीना इन जंजीरों को तोड़ने का एक सुनहरी मौका है। कायनात आपको इन अंधे धब्बों का सामना करने पर मजबूर कर रही है ताकि आप खुद को बेहतर तौर पर समझ सकें और खुद को आज़ाद कर सकें। ये तवानाई आसान नहीं होगी। आप मामूल से ज़्यादा थका हुआ महसूस कर सकते हैं, गोया आपको पूरी रात की नींद के बाद भी आराम नहीं मिल रहा। इसकी वजह यह है कि आपका लाशऊर ओवरटाइम काम कर रहा है, पुरानी फाइलों को तरतीब दे रहा है। इस दौर से निमटने के लिए आपको शऊरी तौर पर ऐसे काम करने होंगे जो आपको अपने अंदरून से जोड़ें। मुराक़बा करना, अपने ख्वाबों को लिखना या रूहानी इलाज जैसे कि फैमिली कॉन्स्टलेशंस, जो ख़ानदानी नमूनों को शिफा देने में मदद करता है, आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। नाइटर में वक्त ज़ाया करना या किसी पुरसकून जगह का सफ़र भी आपको इस अंदरूनी शोर को पुरसकून करने में मदद देगा। यहाँ मकसद फ़रार हासिल करना नहीं है, बल्कि इन पुराने नमूनों का सामना करना है जो आपको पीछे धकेल रहे हैं, और इन्हें शऊर की रोशनी में लाकर तहलील करना है।
फिर जैसे ही 20 नवंबर की तारीख गुजरेगी, कायनाती तवानाई की सिमत मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी। यह ऐसा होगा जैसे एक गहरी धुंध छट गई हो और सूरज की रोशनी ने सब कुछ रोशन कर दिया हो। अतारिद अपनी रजत जारी रखते हुए आपके 11वें घर बुर्ज अकरब में दाखिल हो जाएगा और वहां से वो आपके 7वें घर में मौजूद खुशकिस्मती के सियारा मुश्तरी के साथ एक बहुत ही खूबसूरत और हम आहंग तसलीस ट्राइन बनाएगा। ये महीने के पहले हिस्से में की गई तमाम मेहनत का शानदार इनाम है। तवानाई अब अंदरूनी दुनिया से निकलकर बाहर की समाजी दुनिया की तरफ बहेगी। 11वां घर आपके दोस्तों, समाजी हलकों, ग्रुपों, उम्मीदों, ख्वाबों और आपके मुस्तकबिल के विजन का घर है। ये वो जगह है जहां आप अपनी कम्युनिटी या कबीला तलाश करते हैं, वो लोग जो आपके नज़रियात और मकासद में आपके साथ खड़े होते हैं। जब अतारिद यहाँ बुर्ज अकरब की गहरी, सच्ची और तहकीकी तवानाई के साथ रजत करता है तो ये आपकी दोस्तियों पर एक ताकतवर तवज्जो मरकूज करता है। ये सतही ताल्लुकात का वक्त नहीं है। अकरब की तवानाई सच्चाई और गहराई का मुतालबा करती है। अतारिद की रजत आपको माजी के दोस्तों की याद दिला सकती है और हो सकता है कोई पुराना दोस्त अचानक आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। ये आपकी अपनी मौजूदा दोस्तियों का भी जायज़ा लेने पर मजबूर करेगी और आप खुद से ये सवाल पूछेंगे कि कौन मेरे हकीकी दोस्त हैं, कौन सिर्फ नाम के दोस्त हैं। आपको ये शदीद एहसास हो सकता है कि फेसबुक पर 100 दोस्त होने से बेहतर है कि 2 ऐसे हकीकी दोस्त हों जो आपके साथ हर मुश्किल में खड़े हों। इस तवानाई का सबसे खूबसूरत पहलू मुश्तरी के साथ इसकी तसलीस है। मुश्तरी जो कि वुसअत, खुशकिस्मती और बरकत का स्यारा है, आपके 7वें घर में बैठा है, जो आपके 1-to-1 ताल्लुकात जैसे कि रोमांटिक पार्टनरशिप्स, कारोबारी पार्टनरशिप्स और करीबी दोस्तों का घर है। जब 11वें घर दोस्त और 7वें घर पार्टनर के दरमियान ऐसी तवानाई का इतना खूबसूरत बहाव हो तो जादुई चीज़ें होती हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई दोस्त जो आपकी ज़िंदगी में वापस आया है वो एक रोमांटिक साथी बन जाए, या एक मौजूदा दोस्त आपको किसी ऐसे शख्स से मिलवा दे जो आपका जीवन साथी या एक अहम कारोबारी पार्टनर बन जाए। दोस्ती और मोहब्बत के दरमियान की लाइनें खूबसूरती से धुंधला सकती हैं। एक दोस्त आपके लिए एक अजीम मुर्शिद या उस्ताद बन सकता है, या आप किसी के लिए ये किरदार अदा कर सकते हैं। हम ख्याल लोगों की हिमायत आपको हर तरफ से महसूस होगी। आप महसूस करेंगे कि आप एक ऐसे समाजी जाल का हिस्सा हैं जो न सिर्फ आपको कबूल करता है बल्कि आपकी तरक्की में भी मदद करता है। अगर आपका अपना कारोबार है तो ये तवानाई आपके लिए सोने की कान साबित हो सकती है। 11वां घर आपके सामीन और सोशल मीडिया की भी नुमाइंदगी करता है। अतारिद की रजत आपको अपने सोशल मीडिया हिकमत अमली, अपनी ब्रांडिंग या अपने मैसेज का असर-ए-नौ जायज़ा लेने का बेहतरीन मौका फराहम करती है। बुर्ज अकरब की तवानाई के साथ आप ज़्यादा गहराई और प्रामाणिकता से अपने सामीन से जुड़ सकते हैं, और मुश्तरी के 7वें घर से सपोर्ट के बदौलत ये कोशिशें बराह रास्त आपको ज़्यादा क्लाइंट्स, मुआहिदात और शराकतदारियों की सूरत में मिलेंगी। आपके दोस्त और समाजी ताल्लुकात आपके कारोबार को फ़रोग़ देने में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही एक रिश्ते में हैं तो ये वक्त अपने समाजी दायरे को अपने रिश्ते में शामिल करने का है। अपने साथी के साथ दोस्तों के साथ मिलकर वक्त गुजारें, तकरीबात में शिरकत करें या किसी ग्रुप प्रोजेक्ट पर काम करें। ये न सिर्फ आपके रिश्ते में एक नई ताजगी लाएगा बल्कि आप देखेंगे कि आपके दोस्त आप दोनों के लिए एक मजबूत हमायती निज़ाम के तौर पर काम कर रहे हैं। खुलासा ये है कि नवंबर 2025 बुर्ज जद्दी के लिए एक गहरी तब्दीली का महीना है। इसका आगाज़ एक चैलेंजिंग लेकिन ज़रूरी अंदरूनी सफाई से होता है, जहां आपको अपने लाशोरी खौफ और ख़ुद को महदूद करने वाले अकायद का सामना करने का मौका मिलता है। ये एक ऐसा अमल है जो आपको पुराने बोझ से आज़ाद कर देगा, और फिर महीने का दूसरा निस्फ इस नई हासिल करदा आज़ादी का जश्न मनाने का वक्त है। आपकी समाजी ज़िंदगी भले फूलेगी, आपकी दोस्तियां गहरी होंगी और आपके अहम तरीन ताल्लुकात मोहब्बत, सपोर्ट और खुशकिस्मती से भर जाएंगे। ये महीना आपको सिखाता है कि हकीकी बैरूनी ताल्लुकात की बुनियाद हमेशा एक मजबूत और ईमानदार अंदरूनी ताल्लुक पर होती है। इस जर्नी को कबूल करें, क्योंकि इसके इख्तिताम पर न सिर्फ एक साफ सुथरी रूह है बल्कि एक मोहब्बत भरा दिल और खुले बाजुओं वाले दोस्त भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं।